Hello everyone, myself आशुतोष सिंह. वेलकम बैक टू द आर एकेडमी चैनल. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टेम्परेचर, थर्मोमीटर, बॉइलिंग पॉइंट्स को देखा, फ्रीजिंग पॉइंट्स को देखा. बट इन दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ द सब्सटेंस from the solid to liquid or in a gaseous state. So let us understand by this concept. Okay, so first of all, what happen if you are melting a solid? It means while gaining heat. अगर किसी सब्सटेंस को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका सॉलिड से कन्वर्जन किस में होगा? लिक्विड में होगा. अगेन उसका कन्वर्जन किस में होगा? गैस में या वेपर में. कब? जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तब. ओके, while losing heat, अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले उस गैसियस स्टेट का लिक्विड में कन्वर्जन होगा, उसके बाद में क्या होगा? उसका सॉलिड में कन्वर्जन होगा. एग्जाम्पल हम वाटर की बात कर लेते हैं. ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूज योर ब्रेन पावर. In this, the chart given below show the boiling point and freezing point of a substance. State whether these substance are solid, liquid or a gaseous at room temperature. यहाँ पे आपको तीन सब्सटेंस दिए हैं. सबसे पहला कैंडल, सेकंड प्लास्टिक, थर्ड आयरन. इनके आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट दिया है. मतलब कितने टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो जाएंगे, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. और इनका बॉइलिंग पॉइंट दिया है कि मतलब कितने टेम्परेचर में क्या हो जाएंगे? ये गैसियस में या वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट द कैंडल. कैंडल हैविंग अ फ्रीजिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस वाइल बॉइलिंग पॉइंट इज 350 डिग्री सेल्सियस. तो बताओ रूम टेम्परेचर पे इस सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में. कंसीडर फ्रीजिंग पॉइंट अगर 60 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस है. अगर फ्रीजिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है तो डेफिनेटली रूम टेम्परेचर जो होगा, कंसीडर करो 30 to 37 डिग्री सेल्सियस है, तो डेफिनेटली कैंडल कौन से फॉर्म में होगा? वो फ्रीजिंग फॉर्म में होगा. इट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में होगा. सेकेंड, लेट अस टॉक अबाउट द प्लास्टिक. Plastic having a freezing point approximate 250 degrees Celsius and the boiling point having a 954 degree Celsius. So definitely it will become in a solid state. So let us talk about the iron, that is the last. Okay, so iron having a freezing point 1535 degrees Celsius while having a boiling point is 2862 degrees Celsius. अगर आयरन का बॉइलिंग पॉइंट 2862 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है, तो 35 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर पे आयरन कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा और गैस फॉर्म में. डेफिनेटली ये सॉलिड के फॉर्म में होगा. प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स. सो द वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट. In that first one is a candle are made by melting paraffin wax. अब जो कैंडल होता है, जिसे हिंदी में मोमबत्ती कहते हैं, एक सब्सटेंस होता है पैराफिन वैक्स, उसको मेल्ट करके बनाया जाता है. ओके, उसमें डाई होती है, डाई में उसको मेल्ट करके डाला जाता है, फिर उसके बाद में अगेन वो सॉलिड में रूम टेम्परेचर पे कन्वर्जन हो जाता है. ओके, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है. उसका यूजेस कहाँ पे होता है? लेट अस सी. इज यूज्ड टू मेक आइसक्रीम. उसका यूजेस कहाँ पे होता है? आइसक्रीम बनाने में और आइसक्रीम को क्या करने में? फ्रोजन करने में या फ्रीज करने में. ओके, लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट डियर स्टूडेंट्स. लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री. जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है कहाँ पे यूज होता है? वो एनिमल हस्बेंड्री में होता है, पशुपालन में होता है. उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? पशुपालन में. नेक्स्ट पॉइंट इज sand that is called as a silica is melted to make a glass. ये जो सैंड होता है उसको मेल्ट करके क्या बनाया जाता है? ग्लास बनाया जाता है. नाउ द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज अ मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर डियर स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी. आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट. और
ऑर्नामेंट्स का मीनिंग होता है आभूषण, जो लेडीज, बच्चे और जेंट्स पहनते, लाइक चेन, मंगलसूत्र. दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्नामेंट्स. नाउ द लास्ट पॉइंट इज आयरन इज मेल्टेड टू मेक अ टूल्स. आयरन को क्या होता है, मेल्ट करके टूल बनाया जाता है. टूल जैसे कोई भी आयरन के सब्सटेंस हो गए, जैसे आप बात कर लेते हैं हम लोग हैमर की. एग्जांपल हैमर. हैमर जो होता है हथौड़ा, वो क्या होता है, आयरन का एक टूल है. कैसे, आयरन को पहले हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद में क्या करते हैं, उसका हैमरिंग की एक डाई आती है, उस डाई में उस आयरन को डालते हैं तो उसका हैमर में कन्वर्जन होता है. लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स. दैट इज अनदर एक्सपेरिमेंट. लेट अस ट्राई दिस. टेक सम सैंड इन अ क्रूसिबल. एक क्या लो, क्रूसिबल लो, ठीक है, चीनी मिट्टी का एक पॉट लो. पुट अ फ्यू आयोडीन क्रिस्टल. उसके अंदर क्या डालो, आयोडीन के क्रिस्टल डालो. ओके, आयोडीन का जो क्रिस्टल होता है उसको डालना है. प्लेस द क्रूसिबल ऑन अ ट्राइपॉड टू हीट इट. अब क्या करना है, उस क्रूसिबल को, उस पॉट को ट्राइपॉड, ट्राइपॉड एक स्टैंड आता है जिसके 3 पॉट होते हैं. मैं लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस. सो एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक 3 स्टैंड होते हैं, इसको हम ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं. ब्लॉक द स्टीम ऑफ द फनल विद अ कॉटन प्लग एंड प्लेस इट इन्वर्टेड ओवर द क्रूसिबल. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एक फनल लेना है. फनल का मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है फनल. लेट अस अंडरस्टैंड दिस फनल. ये फनल है. फनल को क्या करना है, अपसाइड डाउन करना है, मतलब उल्टा रखना है, ठीक है. और इसके जो एंडिंग पॉइंट होगा उसमें आपको क्या करना है, कॉटन को प्लग करना है. ओके, लाइट द बर्नर एंड हीट द मिक्सचर इन द क्रूसिबल. ऑब्जर्व द चेंजेस. अब क्या करना है, ये जो बर्नर है उस बर्नर को आपको लाइट करना है, मतलब जलाना है, और हीट करना है किसके, आयोडीन के मिक्सचर को इन द क्रूसिबल. क्यों, क्रूसिबल ये है आपका, ये पॉट. ओके, ऑब्जर्व द चेंजेस. और क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं. ओके, वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्चुअली सब्लिमेशन. इसको हम लोग डीप में समझते हैं. ओके, सो द सब्लिमेशन इज iodine crystal do not melt on heating but change directly to the gaseous state. Remember this point dear student, that is gaseous state. Okay, so what happen when you are heating this iodine, it will not become a melt. ये melt नहीं होगा. जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये क्या होगा, सीधा सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, गैसियस स्टेट में होगा. एज यू कैन सी दिस two words. When the fumes of iodine hit the walls of the funnel, they cool to form solid crystal of iodine and stick to the funnel walls. जैसे ही हीट प्रोवाइड हो गया, आयोडीन का कन्वर्जन सॉलिड में होगा, वेपर में होगा, या फिर आप गैस बोल सकते हो, गैस फॉर्म में होगा. व्हेन अब उसके पास क्या होगा, ये फनल है तो स्पेस तो नहीं है आयोडीन को बाहर निकलने के लिए, वेपर में जाने के लिए, या फिर एटमॉस्फेयर में, एयर में पास आउट होने के लिए. तो ये आयोडीन क्या होगा, इस फनल के वॉल पे क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा. Thus, on heating, iodine does not melt and change to the liquid but directly changes to the gaseous state. तो क्या होगा, जैसे ही इसको हीट करेंगे तो इस वॉल पे क्या हो जाएगा, वो स्टिक हो जाएगा. बट जैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, अगेन उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा. द चेंजेस ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू गैस और वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड एज अ सब्लिमेशन. डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में आपको कैम्फर बता देता हूँ. कैम्फर एक सॉलिड सब्सटेंस है. ओके, कैम्फर का कन्वर्जन किस में होता है, सीधा गैस में होता है. क्यों, अगर आप कैम्फर को हीट कर रहे हो तो उसका कन्वर्जन सीधा किस में होगा, गैस में होगा, क्योंकि उसके पास जो होता है मेल्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है. तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिनका क्या होता है, सॉलिड्स कन्वर्जन सीधा गैस में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं. दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो नैफ्थलीन बॉल्स होता है. नैफ्थलीन बॉल्स अगर आप अपने कबर्ड में रखते हो किसी कीड़े से बचाने के लिए, इंसेक्ट्स को बचाने के लिए,
तो नैफ्थलीन बॉल क्या होता है, धीरे धीरे आप व्हेन यू ऑब्जर्व इट, जैसे जैसे आप उसका ऑब्जर्वेशन करोगे तो देखोगे कि आप उसका सॉलिड से कन्वर्जन किस में हो गया रहेगा, गैसियस स्टेट में। हम बात करें रूम फ्रेशनर में, जो सॉलिड रूम फ्रेशनर आते हैं, जो एक्चुअली जो बाथरूम्स में लगाए जाते हैं, उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सॉलिड फॉर्म में आएगा, बट जैसे उसका टाइम प्रोसीड होगा उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, गैसियस स्टेट में होगा। तो पहला एग्जांपल याद रखना आयोडीन क्रिस्टल, सेकंड एग्जांपल आप रखना कैम्फर जिसको हम कपूर बोलते हैं, थर्ड एग्जांपल याद रखना नैफ्थलीन बॉल्स। ओके, move to the next point dear students, that is use your brain power. On heating a box of camphor, its smell spread all around. Why does this happen? कैम्फर के बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, स्मेल होता है उसमें। तो स्मेल क्या होता है, पूरे चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात रिमेंबर, कैम्फर, नैफ्थलीन बॉल, ओके, ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जिसको आप नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे ओपन प्लेस में रखोगे तो इसका सॉलिड से सीधा कन्वर्जन किस में हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। इसमें सेकेंडरी थिंग, इसमें स्मेलिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर इसमें स्मेलिंग प्रॉपर्टी होगी तो अगर कोई भी सब्सटेंस का अगर सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर क्या करेगा, अपने चारों तरफ जितनी इसके पास स्पेस रहेगी उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। ओके, विल ट्राई टू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अराउंड इट। ओके, उसके पास में जितनी स्पेस रहेगी उस स्पेस में ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। उसके अंदर स्मेलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे ही वो क्या होगा, स्मेल होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो स्मेल भी तो वेपर में कन्वर्ट होगी ना, तो वो क्या होगा, इसीलिए क्या होता है, चारों तरफ कैम्फर का स्मेल फैल जाता है। तो बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव है या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल द आर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल को भी प्रेस करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के लिए। आपका दिन शुभ हो।